Good morning, children. Today I am going to teach you class 7th English lesson first 3 questions. Beforehand, the story is about an emperor who wants to know the answer of 3 questions so as to get enlightenment in order to run his empire in a proper way. He wanted to know the answer from a rational man. The ascetic tells the emperor that all the answers are within himself. The thought struck to a certain emperor that he would never go down if he knew 3 concepts. His 3 queries were: what is the best time to start something? Which people should be consulted? What is the most necessary work for him to do? The thought struck to a certain emperor. किसी बादशाह के मन में एक विचार आया that he would never go down if he knew 3 concepts. यदि 3 आइडिया उनके मन में रहे, विचार उनको मालूम रहेगा तो वो कभी असफल नहीं हो सकते हैं. His 3 queries were, उनके 3 प्रश्न थे. What is the best time to start something? सबसे अच्छा समय किसी काम को शुरू करने का. Which people should be consulted? और किससे जो है सलाह लेनी चाहिए. What is the most necessary work for him to do? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उनको करने चाहिए. The emperor thereafter sent agent all over his empire. उसके बाद बादशाह ने अपने पूरे साम्राज्य में दूत भेजा, assuring a handsome amount to anyone who would explain these 3 queries. कि जो बादशाह के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा उसे वो अच्छा पुरस्कार देंगे या पुरस्कार में अच्छी राशि देंगे. Many enlightened men came to the emperor. बहुत से विद्वान व्यक्ति बादशाह के पास आए. They all gave different explanation for the queries. उन लोगों ने प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर दिए. To answer the first query, some advised. पहले प्रश्न के जवाब में उत्तर में some advised, कुछ ने सलाह दी. The emperor to make a schedule and then follow it. कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, दिनचर्या बनानी चाहिए एंड देन फॉलो इट, और उसका अनुसरण करना चाहिए. फैमिली, दृढ़तापूर्वक. ओनली इन दिस मैनर दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स अप्रोप्रिएट टाइम. और केवल एकमात्र इस तरीके से ही वो जो है निश्चित समय पर, सही समय पर अपना काम कर सकते हैं. फ्यू ऑब्जेक्टेड. कुछ लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया, दैट इट वॉज एब्सोल्यूट टू शेड्यूल इन बिफोर हैंड द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कि ये जो है बेकार की बातें हैं कि शेड्यूल बना करके या टाइम टेबल बना करके जो है बेस्ट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को सही समय पे किया जा सकता है. द एम्परर शुड ऑब्जर्व ऑल द हैपनिंग्स, अवॉइड सिली कम्फर्ट्स. द एम्परर शुड ऑब्जर्व ऑल द हैपनिंग्स. बादशाह को सभी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करनी चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए. अवॉइड सिली कम्फर्ट्स, और बेकार के आराम को, बेकार के कामों को छोड़ देना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड इम्पॉर्टेंट एट दैट मोमेंट, और उस क्षण, उस समय जो है जो महत्वपूर्ण हो उसे करना चाहिए. फ्यू अदर्स सेड, और कुछ दूसरे लोगों ने कहा, दैट द एम्परर नीडेड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु वुड गाइड हिम इन हिज एक्शंस एट द प्रॉपर टाइम. फ्यू अदर्स सेड, और दूसरे लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, दैट द एम्परर्स नीडेड, बादशाह को आवश्यकता है, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की, हु वुड गाइड हिम इन हिज एक्शंस एट द प्रॉपर टाइम, जो कि उनके कार्यों को सही समय पर निर्देश दे सके कार्यों के लिए. बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू एक्ट करेक्टली विदाउट गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम अदर्स. क्योंकि यह असंभव है किसी एक व्यक्ति के लिए सही काम करना विदाउट गेटिंग गाइडेंस, बिना किसी मार्गदर्शन के, फ्रॉम अदर्स, दूसरे के मार्गदर्शन के, यह काम असंभव है. द प्रॉपर टाइम फॉर ईच एक्शन, सही समय पर प्रत्येक कार्य करने के लिए बिना किसी गाइडेंस के, मार्गदर्शन के किसी व्यक्ति के लिए असंभव है. बट देन फ्यू सेड दैट देयर वर सम मैटर्स विच कुड बी क्रिटिकल. बट देन, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि देयर वर सम मैटर्स, कुछ मामले ऐसे होते हैं विच कुड बी क्रिटिकल, वो बहुत जटिल हो सकते हैं. देन मैटर्स कुड नॉट बी डिलेड फॉर द जजमेंट ऑफ द काउंसिल. कुछ ऐसे इमरजेंसी मामले होते हैं, जटिल मामले होते हैं जिसमें कि मंत्री परिषद के सलाह के लिए
इंतज़ार नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द बेस्ट टाइम फॉर एक्सिक्यूटिंग समथिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द एडवांस। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द बेस्ट टाइम, सही समय का निर्धारण करने के क्रम में एग्जीक्यूटिंग कार्य करने के लिए समथिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द इन एडवांस, तो उसको पहले से उसकी जानकारी होनी चाहिए। एंड ओनली फॉर्चून टेलर कुड डू दैट, और केवल भविष्यवक्ता जो है वही इसके बारे में बता सकता है, ज्योतिषी ही बता सकता है। द एम्परर देयरफॉर वुड हैव टू कंसल्ट देम, इसलिए राजा को उनसे सलाह लेनी चाहिए। टू आंसर द सेकेंड क्वेरी सम एडवाइज दैट द पीपल मैंडेटोरी टू द एम्परर वेयर हीज मिनिस्टर्स। द आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम एडवाइस, कुछ लोगों ने सलाह दिया दैट द पीपल मैंडेटोरी, कि राजा के लिए जो उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। वाइल अदर सजेस्टेड, जबकि दूसरे लोगों ने सलाह दी द हॉली मैन, पुजारी या धार्मिक व्यक्ति। अ फ्यू अदर सजेस्टेड द सर्जन, और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, सलाह दिया कि डॉक्टर। व्हेन सम सेड दैट हिज आर्मी वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ लोगों ने कहा कि उनकी सेना जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सर इतना पढ़ाना है, पढ़ा देना यहाँ तक। टू आंसर द थर्ड क्वेरी सम एडवाइज एजुकेशन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने सलाह दिया कि शिक्षा। फ्यू शोज मिलिट्री स्किल एंड येट अदर्स डिवोशनल वर्शिप, और कुछ ने मिलिट्री स्किल को, सैनिक कुशलता को, एंड येट अदर्स, और कुछ लोगों ने डिवोशनल वर्शिप, समर्पित पूजा को की सलाह दी। एज द आंसर टू हिज क्वेरीज वेर वेरिड, वेरिड मीन्स डिफरेंट। एज द आंसर टू हिज क्वेरीज वेर, राजा के प्रश्नों के उत्तर को जो है भिन्न भिन्न प्रकार के मिले। द एम्परर वॉज नॉट कन्विंस्ड, इट मीन्स नॉट एग्री, एंड नो अवार्ड वॉज गिवन, और इसलिए जो है पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि राजा जो है किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। रादर ही डिटर्मिन टू गेट द ओपिनियन ऑफ एन एस्टिक, एस्टिक मीन्स हर्मिट, सन्यासी, हु वॉज वेल नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस। उसके बाद राजा ने निश्चय किया कि हम लोग जो है हर्मिट, सन्यासी से उसके बारे में समझते हैं। हु वॉज वेल नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, जो कि अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं अच्छी तरह से। द एस्टिक लिव्ड इन अ फॉरेस्ट फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट, सन्यासी जंगल में रहते थे, फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट, और उससे वो कभी बाहर नहीं आते थे। ही मीट्स नो वन अदर दैन ऑर्डिनरी पर्सन, ही मीट्स नो अदर वन अनदर दैन ऑर्डिनरी, सामान्य व्यक्ति के अलावा और किसी से वो मिलते नहीं थे। एंड शो द एम्परर वेयर सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर रीचिंग द एस्टिक सैक्स, सन्यासी के झोपड़ी तक पहुंचने के लिए उन्होंने साधारण कपड़े पहने। द एम्परर लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज गार्ड, और अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अनकम्पेन्ड, और बिना किसी साथी के वो अकेले सन्यासी के पास गए। एज द एम्परर रीचेज द एस्टिक सैक, जैसे ही राजा जो है सन्यासी के झोपड़ी के पास पहुँचे, ही सा हिम डिगिंग द लैंड इन फ्रंट ऑफ हिज सैक, अपनी झोपड़ी के सामने वो गड्ढे खोद रहा था। ही एड्रेस द एम्परर एंड गो ऑन डिगिंग, उन्होंने राजा को प्रणाम किया और गड्ढे खोदते रहे। द एस्टिक वॉज एजेड एंड फीबल, सन्यासी जो थे वो उम्रदराज थे और कमज़ोर थे। एंड एज ही डग आउट द लैंड ही हेव्ड हैविली, और गड्ढे खोदने के दौरान वो काफ़ी थक गए थे, गहरी सांसें ले रहे थे। द एम्परर अप्रोच्ड हिम एंड सेड, बादशाह उनके पास जाते हैं और कह रहे हैं, आई हैव विजिटेड यू रेशनल एस्टिक टू गेट आंसर टू 3 क्वेरीज, कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। हाउ कैन आई नो द बेस्ट टाइम टू डू द राइट वर्क, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, एंड विच मैटर्स आर एसेंशियल। हाउ कैन आई नो द बेस्ट टाइम टू डू द राइट वर्क, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सही समय है सही काम करने के लिए। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, कौन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड विच मैटर आर एसेंशियल, और कौन सी केस या मामला जो है वो महत्वपूर्ण है।
द एस्टिक अटेंटिवली हर्ड द एम्परर, और सन्यासी ध्यान से राजा की बातें सुनता रहा, बट डिड नॉट रिएक्ट एंड कंटिन्यूड डिगिंग, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और कंटिन्यूड डिगिंग, और लगातार गड्ढे खोदता रहा। द एम्परर सेड, बादशाह ने कहा, यू आर टायर्ड, गिव मी द स्पेड एंड अलाउ मी टू रिप्लेस यू इन द वर्क। यू आर टायर्ड, राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, मुझे कुदाल दे दीजिए और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी जगह पे इस काम को करूं। द एस्टिक थैंक्ड हिम, सन्यासी ने उन्हें धन्यवाद दिया। वाइल्ड हैंडलिंग हिज स्पेड, जब वो कुदाल को उनको दे रहे थे। टू द एम्परर एंड देन रेस्टेड ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो आराम करने लगे ज़मीन पर बैठकर। व्हेन द एम्परर हैड डग 2 rows, जब बादशाह 2 लाइन खोद लिए, गड्ढे खोद लिए, ही पॉज एंड अगेन आस्क हिज क्वेश्चन, वह थोड़ी देर रुके और फिर उन्होंने अपने प्रश्नों को पूछा। द एस्टिक गेव नो रिप्लाई, सन्यासी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप पॉइंटिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, लेकिन खड़ा हो गया और पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, आउट हिज हैंड, उनके हाथों की तरफ, फॉर द स्पेड, कुदाल की तरफ, एंड सेड, और कहा, नाउ यू टेक रेस्ट, अब आप आराम कर सकते हैं, एंड लेट मी डिग द ग्राउंड, अब मुझे गड्ढे खोदने दीजिए। बट द एम्परर डिड नॉट हैंडेड हिज स्पेड एंड गो ऑन डिगिंग बाई हिमसेल्फ, लेकिन बादशाह ने उन्हें कुदाल नहीं दिया और स्वयं गड्ढे खोदते रहे। एंड आवर पास देन 2, 1 घंटे बीते, 2 घंटे बीते। द सन सेट बिहाइंड द ट्रीज, सूरज अस्त होने वाले थे पेड़ों के पीछे। एंड फाइनली द एम्परर ग्राउंडेड द स्पेड एंड सेड, और फिर भी बादशाह जो है वो कुदाल से गड्ढे खोदते रहे और बोले, आई केम हियर इनलाइटमेंट मैन टू गेट आंसर टू माई क्वेरीज, कि विद्वान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। इफ़ यू कैन नॉट गिव मी एनी आंसर लेट मी नो एंड आई विल गो बैक होम, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे जान दीजिए, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। Someone is approaching towards us running, said the ascetic. हर्मिट ने, सन्यासी ने कहा कि कोई व्यक्ति दौड़ते हुए जो है हम लोगों की तरफ आ रहा है। थैंक्स।